नमस्कार दोस्तों, एक काम करें, आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए और अपने बचपन को याद करें। वो दिन जब आप स्कूल के बाद उस छोटी सी दुकान पर जाते थे। 5 रुपए में पूरी प्लेट मिलती थी, 2 रुपए में चाय और 1 रुपए में कैंडी। अब आंखें खोल लीजिए, वही चाय आज 15 से 20 रुपए की है, वही पूरी आज 40 से 60 रुपए की प्लेट है और वही कैंडी आज 5 से 10 रुपए की। तो क्या चीजें महंगी हो गई या आपके पास जो पैसा था वो सस्ता हो गया? दोस्तों, यही इन्फ्लेशन है और आज मैं दिखाऊंगा ये बात सिर्फ चाय और पूरी की नहीं है, ये आपके बैंक अकाउंट के साथ रोज हो रहा है, बिना कोई नोटिस भेजे और बिना कोई नॉइज किए। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक नंबर दिखाऊंगा जो आपके सेविंग अकाउंट के बारे में आपकी पूरी सोच बदल दे। और वो नंबर सुन के आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। और अब पहले सीधी बात करते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है। टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन छोड़ो और एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपके शहर में 100 लोग हैं और 100 केजी आटा है बाजार में और 1 केजी आटा 30 रुपए में बिकता है। अब सरकार ने थोड़े ज्यादा नोट छाप दिए और इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया। अब हर इंसान के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है और सबने सोचा कि आटा खरीदेंगे, लेकिन आटा तो वही 100 केजी है। डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी तो प्राइस बढ़ गया, 30 रुपए से 35 रुपए हो गया। और यही इन्फ्लेशन है, क्योंकि पैसे की वैल्यू घट जाती है। जो चीज पहले 1 रुपए में उतनी मिल रही थी वो आज की डेट में 1 रुपए में उतनी चीज नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ आटे की बात नहीं है, पेट्रोल, बिजली, डॉक्टर की फीस, स्कूल फीस, सब की प्राइस बढ़ती है साइलेंटली, धीरे धीरे हर साल। चलो एक डेटा देखते हैं। दिल्ली में 2010 में पेट्रोल 47 रुपए लीटर था, 2024 में करीब 95 रुपए लीटर। चाय टपरी पे 2004 में करीब 2 से 3 रुपए की मिलती थी, लेकिन 2024 में 15 से 25 रुपए की मिलती है। ऑटो का किराया 2010 में करीब 14 रुपए था दिल्ली में, 2024 में 30 रुपए से ज्यादा। स्कूल फीस की बात करें तो 2005 में दिल्ली में 500 से 80 रुपए महीने थी, अभी 3000 से लेके 8000 तक है। मल्टीप्लेक्स की बात करें 2005 में तो 80 से 100 रुपए था, अभी 350 से 700 रुपए है। तो इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन लास्ट 5 साल में 2022 में 6.7% रहा, 2023 में 5.65% रहा, 2024 में 4.95% रहा और लॉन्ग टर्म 20 साल का करीब 5 से 6% रहा। लेकिन आरबीआई का टारगेट है 4% इन्फ्लेशन और टॉलरेंस बैंड है 2 से 6%। तो अब पहले 100 जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपका सेविंग अकाउंट जहां आप अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं, सेफ समझ। एसबीआई सेविंग अकाउंट जहां इंटरेस्ट मिलता है 2.7% पर एनम, एचडीएफसी 3%, कुछ बैंक थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। अब सोचिए, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 2 से 3%, लेकिन इन्फ्लेशन रेट है 5 से 6%। इसका मतलब टेक्निकली आपका पैसा माइनस में जा रहा है साइलेंटली हर साल। और मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। 1 लाख सेविंग अकाउंट में 10 साल बाद उसकी रियल वैल्यू 1 लाख रुपए 3% के इंटरेस्ट पर करीब 10 साल बाद उसकी वैल्यू 1,34,000 रुपए, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट 5%। उसी 1 लाख की परचेजिंग पावर को मेंटेन रखने के लिए आज की डेट में सेम चीज को खरीदने के लिए 1,62,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब रियल परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी 82,500, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से हमने पैसे को घटाया। तो रियल वैल्यू जो आपने लॉस्ट करी वो 17,500 रुपए, जबकि आपके सेविंग अकाउंट में उस पैसे की ग्रोथ दिखाई। और ये दिखता नहीं है क्योंकि ये साइलेंट है। अकाउंट में नंबर बढ़ा, 1 लाख का 1,34,000 हो गया, आपको लगा अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में वो 1,34,000 उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है जो 10 साल पहले 1 लाख से ली जा रही थी, क्योंकि इन्फ्लेशन उस फर्क को खा गया। दोस्तों, ये सेविंग अकाउंट की गलती नहीं है। सेविंग अकाउंट एक सेफ जगह है, वो इमरजेंसी फंड के लिए सेफ है, लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां आप अपनी लाइफ की सेविंग को ग्रो करने के लिए। तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि भाई मैं तो एफडी करता हूँ, सेविंग अकाउंट में नहीं है। बिल्कुल सही सोच है, एफडी सही है सेविंग अकाउंट से, लेकिन अब मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। 3 साल की एफडी पर एसबीआई, एचडीएफसी बड़ी बैंकों में एफडी का इंटरेस्ट रेट करीब 6 से 7% है। इन्फ्लेशन 5%, तो रियल रिटर्न 1.5 से 2%। लेकिन एक चीज और है जो लोग मिस करते हैं, एफडी का इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल है, इनकम में ऐड होता है। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो तो 6.5% की एफडी पर आपको मिलेगा 4.5%। और अब रियल रिटर्न कैलकुलेट करें, 5% का इन्फ्लेशन, 4.5% का रियल रेट,
तो -0.5%। ये सच है 30% ब्रैकेट के लोगों। एफडी पर रियल रिटर्न 0 है, पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, असली मायनों में घट रहा है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 लाख रुपए की एफडी पर रियल रिटर्न आफ्टर कैलकुलेटिंग टैक्स। एफडी का रेट 6.5% फॉर 3 ईयर। इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर 6,500 रुपए। टैक्स ब्रैकेट 30% तो 1,950 रुपए का टैक्स। पोस्ट टैक्स रिटर्न 4,550 रुपए, करीब करीब 4.5%। इन्फ्लेशन 5%। परचेजिंग पावर लॉस 5,000 रुपए। नेट गेन 4,550 माइनस 5,000 तो 450 रुपए का नुकसान। रियल रिटर्न -0.45% पर ईयर। क्या समझे? आपको लगा एफडी से पैसा बढ़ा, लेकिन वो रियली में पैसा घटा। कमेंट में बताइएगा, क्या आपको ये पहले से पता था कि एफडी करने पर रियल रिटर्न पोस्ट टैक्स नेगेटिव हो सकता है? हाँ, पता था या नहीं पता था? और मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूँ। अब रुकिए, मैं जानता हूँ कि नंबर थका देते हैं। अब एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। रमेश अंकल 55 साल के हैं। 25 साल पहले 1999 में रिटायर होने के लिए 20 लाख रुपए बनाए, और उस टाइम पर 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी, और उनका सपना था एफडी में रखेंगे और जिंदगी का आसानी से गुजारा हो जाएगा। 1999 में 20 लाख की एफडी पर 9 से 11% का रिटर्न मिलता था। 2 लाख पर ईयर काफी कंफर्टेबल था। आज रमेश अंकल को सेम जिंदगी जीने के लिए 8 से 10 लाख पर ईयर चाहिए। इन्फ्लेशन ने 2 लाख की जरूरत को 8 से 10 लाख पर ईयर कर दिया। उनका कॉर्पस तो वही रहा, लेकिन उनकी जरूरत 4 से 5 गुना बढ़ गई। और ये कोई एक रमेश अंकल की कहानी नहीं है, ये हर इंडियंस की कहानी है जो अपनी रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट और एफडी से करते हैं। अगर आज आप 30,000 रुपए पर मंथ खर्चा करके अपनी जिंदगी चला पा रहे हो, तो 30 साल बाद 5% के इन्फ्लेशन रेट पर सेम जिंदगी को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1,30,000 पर मंथ। और यदि आज आप जिंदगी को चलाने के लिए 50,000 रुपए पर मंथ की जरूरत है, तो सेम खर्चे को मेंटेन करने के लिए 30 साल बाद 5% के इन्फ्लेशन रेट पर 2,16,000 रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ेगी। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये सिंपल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैथमेटिक्स है। तो क्या मतलब हुआ? एफडी मतलब सेविंग अकाउंट बंद कर दो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एफडी की अपनी जगह है इमरजेंसी फंड के लिए, शॉर्ट टर्म गोल के लिए वो सेफ है और यूजफुल है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के लिए हमको पैसा वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पर रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, जहां पैसा एक्चुअली में बढ़ता हो, सिर्फ नंबर नहीं असली वैल्यू हो। और मैं वो 3 ऑप्शन आपको अभी बताता हूँ। अब वो हिस्सा अगर आप इसे सुनते रहे तो आपको अच्छा लगेगा। इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी है। 3 ऑप्शन है जो हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देते हैं इंडिया। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड, इन्फ्लेशन का सबसे पावरफुल काउंटर। निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले 35 सालों में 12 से 14% का CAGR दिया है। इन्फ्लेशन 5 से 6%, तो रियल रिटर्न 6 से 7%। तो 5,000 रुपए पर मंथ की SIP 12% के रिटर्न पर 20 साल के लिए, तो कॉर्पस बनता है करीब करीब 50 लाख रुपए। सेम अमाउंट एफडी में 6.5% पर 28 लाख रुपए, फर्क 21 लाख, सिर्फ एक चॉइस की वजह से। सेकंड ऑप्शन PPF, सेफ, गारंटीड, इन्फ्लेशन से थोड़ा बेहतर। PPF देता है 7.1%, गवर्नमेंट बैक्ड है, टैक्स फ्री है। इन्फ्लेशन 5% तो रियल रिटर्न 2%। पॉजिटिव तो है लेकिन ज्यादा नहीं। PPF एक्सीलेंट है एक फाउंडेशन के तौर पर, एक सेफ लेयर बनाने के लिए। ये अकेला रिटायरमेंट नहीं बना सकता, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पिलर है। तीसरा ऑप्शन रियल एस्टेट, इन्फ्लेशन हेजिंग, बट सोच समझकर। रियल एस्टेट हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है और लेवरेज का फायदा भी मिलता है। लिक्विडिटी नहीं है, इमरजेंसी में आप फ्लैट नहीं बेच सकते हैं रात को, और प्रॉपर्टी के रिटर्न लोकेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते। ये एक ऑप्शन है पर सबके लिए नहीं, और ये अकेले पहला इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अब एक जरूरी बात, इक्विटी म्यूचुअल फंड में गारंटीड रिटर्न नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव रहता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एफडी या लिक्विड फंड बेहतर है। ये रिस्क रिटर्न का नेचुरल बैलेंस है और इसको ऑनेस्टली समझना जरूरी है। अब थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई,
चलो प्लान बनाते हैं। 3 सिंपल स्टेप जो आप इस हफ्ते ले सकते हैं। अपने सेविंग अकाउंट का रियल वैल्यू कैलकुलेट करें। फोन निकालिए, जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है 5 से मल्टीप्लाई करिए उसकी परसेंटेज को और 100 से माइनस करें। ये रफली आपका इन्फ्लेशन लॉस है हर साल। ये 1 मिनट का काम है लेकिन बहुत क्लियरिटी देता है। स्टेप नंबर 2, इमरजेंसी फंड अलग रखो, बाकी का पैसा काम पे लगाओ। 6 महीने का खर्चा उसे लिक्विड फंड में रखिए क्योंकि वो सेफ रहना चाहिए, और जो पैसा उसके ऊपर बचे उसे SIP में लगाओ। स्टेप नंबर 3, इस हफ्ते एक SIP स्टार्ट करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और उससे SIP अकाउंट खुलवा करके 500 रुपए महीने की SIP स्टार्ट करो। मैं मानता हूँ ये छोटा स्टेप है बट स्ट्रॉन्ग स्टेप है, और छोटी शुरुआत ही बड़ी जर्नी बनाती है। और कमेंट में बताइएगा इन 3 स्टेप में से आप पहला कदम कौन सा उठा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक काम करिए, ये वीडियो अपने दोस्त या किसी भी फैमिली मेंबर को भेजना जो अभी भी अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखता है। शायद आप उनकी मदद कर दो। दोस्तों, मैं जानता हूँ ये वीडियो शायद आपको अनकंफर्टेबल फील लाई होगी, और शायद आपने सोचा होगा कि मैं तो सब सही कर रहा था, FD है, सेविंग अकाउंट में पैसा है, और आप गलत नहीं थे। सेफ्टी बहुत जरूरी है, FD और सेविंग की जगह है, लेकिन उन्हें ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। इन्फ्लेशन एक साइलेंट चोर है जो रोज थोड़ा थोड़ा ले जाता है, कोई शोर नहीं, कोई नोटिस नहीं। इसलिए मेरा काम था आपको जगाना जो जरूरी था, और अब आप जानते हैं और आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। एक बार फिर वो 3 स्टेप, पहला रियल वैल्यू कैलकुलेट करें अपने अकाउंट, दूसरा इमरजेंसी फंड को अलग करें, तीसरा बचे पैसे की SIP करें। बस इतना सा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजें जिनका पैसा सेविंग या FD में पड़ा है, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट में एक चीज लिखें, मेरा कदम, और आपने कौन सा स्टेप लिया उस स्टेप का नाम। और हम इसी सीरीज में अब आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आगे बताऊंगा NPS वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस PPF, रिटायरमेंट के लिए कौन सा बेस्ट है, रियल नंबर्स के साथ आपकी उम्र के हिसाब से। बेल आइकन दबाएं और वो वीडियो मिस नहीं करना चाहिए आप।